पहाड़ों की ठंडी सुबह हो और चूल्हे पर भटकी दाल ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। जब चूल्हे का धुआं उठता था और दाल के साथ घी का तड़का लगता था, पूरा घर बस एक ही खुशबू से भर जाता था। आज हम बना रहे हैं वही असली पहाड़ी भटकी दाल, जो हर कटोरी में याद दिला देती है घर की माँ के हाथ की दाल। कुमाऊँ की फेमस डिश है ये। दाल बनाने के लिए हमने भटले लिए हैं। हमने एक प्याज, एक टमाटर, 4-5 हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है। 7-8 कली लहसुन और एक अदरक का टुकड़ा हमने सिलबट्टे में पीस लिया है। हमने लोहे की कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाल दिया है। तेल का कलर चेंज हो गया है। अब हम भटकी दाल को फ्राई कर लेंगे। ये दाल जब फ्राई होती है, दाल में चटकने की आवाज़ आती है, दाल के छिक्कल निकलने लग जाते हैं। आप देखिए दाल के इस तरीके से छिक्कल निकलते हैं तो हमारी दाल फ्राई हो गई है। अब हम जीरा डाल देंगे। ये दाल को आप जब भी बनाएं लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। लोहे की कढ़ाई में असली टेस्ट है इसका। अब हम बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए, हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। भटकी दाल सिर्फ स्वाद में ही नहीं, सेहत में भी चैम्पियन है। इसमें होता है प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट। हमने तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। चॉप्ड हरी मिर्च भी हम डाल देंगे। अब हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर अच्छे से कुक हो जाए इसलिए हम नमक डाल देंगे। दाल में रिच टेस्ट और गाढ़ा करने के लिए हम 2 चम्मच आटा डाल देंगे। आटे को हम अच्छे से भून लेंगे, तभी इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। कोई फैंसी मसाले नहीं हैं, ना नापे हुए इंग्रेडिएंट, बस अंदाज और दिल से बना स्वाद। गैस का फ्लेम हमने लो किया है। लो फ्लेम में ही हम आटा को 2 मिनट तक भूनेंगे। ये दाल सिर्फ खाना नहीं है, यह वो चीज़ है जो सर्दियों के दिनों में दिल तक गर्मा देती है। आटा को हमने भून लिया है। हमें भूनते हुए 2 मिनट हुए हैं। अब हम मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच हमने जीरा डाला, 1 चम्मच हमने धनिया डाला है। हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है। हरी मिर्च हमने डाल दी है। हम लाल मिर्च नहीं डालेंगे। अगर आप चटपटा खाते हैं तो आप लाल मिर्च डाल लीजिएगा। मसाले भी हमारे भुन गए हैं। अब हम पानी डाल देंगे। हम इस तरीके से चलाएंगे ताकि हमारी दाल में कोई लम्स ना रहे। अब हम मसालों को पकने देंगे। ये दाल इम्यूनिटी बढ़ाता है, डाइजेशन को ठीक रखता है और जोड़ों को मजबूत बनाती है। पहाड़ों में जब ठंड से हाथ पैर सूज जाते हैं तब एक गरम कटोरी भटकी दाल सबसे बड़ी दवा होती है। लोहे की कढ़ाई में भटकी दाल बनाने का मेन कारण ये है, लोहे का जो आयरन होता है वो दाल का टेस्ट और भी बढ़ा देता है। अभी आप देखिए हमारे दाल का कलर ऐसा है। जितना हम दाल को पकाएंगे दाल का कलर चेंज होते रहेगा। हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना पानी डाल देंगे। अब हम दाल को मीडियम फ्लेम पर 8 से 9 मिनट तक पकने देंगे। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। हमारी ये रेसिपी भटकी दाल को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत टेस्टी दाल बनती है। पहाड़ों में तो ये दाल हर घर में बनती है। अब आप देखिए हमारी दाल का कलर चेंज हो गया है। दाल अच्छे से पक गई है। हम एक बार दाल को चेक भी कर लेते हैं। जब हम दाल को तेल में फ्राई करते हैं दाल तभी पक जाती है। दाल जब पॉपकॉर्न जैसी उछलने लगती है तब भी आप खा सकते हैं। इसी स्टेज में जब हम पानी में गला लेते हैं तब दाल सॉफ्ट हो जाती है। लोहे की कढ़ाई में बनी हुई ये दाल पक के तैयार हो गई है। आप देखिए बहुत स्वादिष्ट दाल बनी है। हमारी ये दाल अब सर्विंग के लिए तैयार है। तो ये थी हमारी पहाड़ों की शान भटकी दाल। एक ऐसा स्वाद जिसमें है माँ के हाथ का टेस्ट और पहाड़ों की ठंडक का प्यार। आज के फास्ट फूड के ज़माने में यह सिंपल दाल याद दिलाती है रियल टेस्ट वही है जहाँ कहानी भी है, अपनापन भी। अगर आपने ये नहीं चखी है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं अगले एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।